सोलर धड़ाधड़ लग रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, बट इवन देन मैं एक वो आम सतह की बात करूंगा जो मैं आप हम तमाम लोग समझ सके। सोलर डे बाई डे लगते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बिजली की कीमतें वहाँ की वहाँ हैं। एंड ऑफ द डे कैपेसिटी चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस हमने ही क्यों पे करना होता है कि अगर मेरी डिपेंडेंसी ग्रिड के ऊपर कम होती जा रही तो बिजली भी तो सस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये एक बुनियादी सा सवाल है। असद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद है। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे जी। मिजाज है आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा सादा सा सवाल आपके सामने रखूंगा। सोलर लगते जा रहे हैं, तकरीबन हर घर में किसी ना किसी तरह से सोलर पहुंचा हुआ है। उसके बावजूद पाकिस्तान में बिजली सस्ती नहीं हो रही, बिलिंग कम नहीं हो रही, बिल तो उतने के उतने में आ रहे हैं। हाउ इट वर्क्स? ये कैसे काम करे, जरा आसान सा समझाइएगा मुझे। अच्छा, ये देख लें कि आप समझें कि जो आपके बिजली आपको एक नेटवर्क के जरिए, खंभों के जरिए मिलती हम्म। हैं बिजली घरों से। हम्म। तो आप ये समझ लें थोड़ी देर के लिए हर बंदा कि वो एक बस है। ठीक है ठीक जी। है। और आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है मुसाफिर बन के। हम्म। तो नॉर्मली असूल ही होता है कि जितने ज्यादा आपके पैसेंजर्स होंगे वो हम्म। किराया उन सारे पैसेंजर्स पे स्प्लिट होता है और एक अमाउंट निकल आती है, कीमत निकल आती है कि हर सवारी ने इतने पैसे देने। हम्म। लेकिन ठीक है। जब आपके पास जो है सवारियां कम हो और आपका खर्चा ज्यादा हो बस को ऑपरेट करने का, तो वो पैसेंजर जो है उनके ऊपर जब पूरा खर्चा उसको स्प्लिट करेंगे तो वो हम्म। हर सवारी, चाहे आप इस्लामाबाद से लाहौर ही जा रहे हैं, हम्म। तो आपको किराया फिर हर बंदे को ज्यादा देना होगा ताकि उस बस की जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको चलाने के लिए, डीजल, उसकी मेंटेनेंस, कम से कम वो पैसा इतना पूरा हो जाए जरूर। तो वो सारों पे कम मुसाफिर होंगे तो ज्यादा हर एक को देना पड़ेगा, हम्म। और अगर ज्यादा होंगे तो वो इक्वली जो है वो सबको उसमें हिस्सा और कीमत कम हो जाती है, और हम्म। इस तरीके से उनको लागत जो है उनकी खरीदारी की कीमत कम हो जाती है टिकट्स की। हम्म। तो ये एक बेसिक मिसाल देना चाह रहा था कि हम्म। यही आप जो है हमारी ग्रिड बिजली जो 24 घंटे दरकार है हमें, जी। जिन बहुत से अभी भी इलाके ऐसे हैं जहाँ नहीं पहुंच सकी, उसके लिए हम्म। हुकूमत ने डिफरेंट माइक्रो ग्रिड्स रेगुलेशंस और सोलर के तौर पे खुद भी लोग अपने तौर पे चल पड़े उन राहों पे। हम्म। बट द पॉइंट इज के एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से हमें 24 घंटे एक बेसिक राइट है, SDG 7 के तहत भी हम्म। एक्सेसिबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। हम्म। हम्म। तो दिस इज समथिंग के एक बुनियादी हकूक के तौर पे हम्म। बिजली को देखा जाना चाहिए। 24 घंटे मुयस्सर इसी सूरत में रह सकती है। हम्म। पहले तो महंगी थी, सोलर भी, बैटरियां भी हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता था। हम्म। तो यही हुकूमती इकदाम ही हैं जिनकी वजह से इनकी टैक्स एग्जम्पशन है, यस। और जिसकी वजह से हर बंदा इसको खरीदने के काबिल भी हो पाया है। बट स्टिल एट द सेम टाइम हमारे बिल्स तो वहां के वहां, जिस तरह आपने वो बड़ा प्रॉपरली डिटेल में बताया उसको। लेकिन आज ही की खबर है कि नेट मीटरिंग को भी रीनिगोशिएट किया जा रहा है कि जो ग्रिड में कंट्रीब्यूट कर रहे थे सोलर पैनल्स वाले, जिन घरों में सोलर थे या जिन यूनिट्स पे सोलर पैनल लगा के जो बिजली प्रोड्यूस हो रही थी इजाफी, वो ग्रिड में जा रही थी, अब उसको भी रीनिगोशिएट किया जा रहा है। वाई सो? अच्छा, इसमें यह है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि बुनियादी तौर पे अ, जब ये सोलर के ऊपर बात शुरू हुई थी हम जैसे मुल्क में, तो मेनली उसकी वजह ये थी कि जी हमने सब्सिडी को ख़त्म करना है, और ज़्यादातर उन इलाकों को फोकस होता था जो बिजली के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कीमतें जो है बिजली की तवानाई की बढ़ती रही, तो हर जो तबका जो कि अफोर्ड कर सकता था, उन्होंने थ्री फेज कंज्यूमर्स, क्योंकि सिंगल फेज कंज्यूमर्स हमारे वो कंज्यूमर्स हैं जिनको सब्सिडी देते हैं, जी। और जो बिग टिकट आइटम्स होते हैं जो कि थ्री फेज कंज्यूमर्स, तो हाँ। वो उन लोगों ने वो पहले ज्यादा मुस्तफीद हो गए बनस्बत उनके जो कि सब्सिडाइज्ड कंज्यूमर्स हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि हर कंपनी आपको पता है प्रॉफिट पे चलती है, उसने अपने बिजली की तकसीम कार कंपनी है मिसाल के तौर पे। हम्म। तो अगर कोई बिजली बन भी रही है, हम्म। तो वक्त के साथ साथ जो उसमें आपकी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीजें आती हैं, प्रोफेशनल्स हो गए, तो इसकी एक सीधा सा फार्मूला है कि आपकी एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स कितनी है उस बिजली की कंपनी की चलने की, और प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, ठीक है। उसकी बेसिस पे वो टैरिफ एडजस्ट कर देंगे। अभी 35-36 रुपए अगर आया है कि अगर जो है ना मतलब इतने यूनिट्स गीगावाट आवर्स बिकेंगे, तो उसके अगेंस्ट उस हम्म। प्रोजेक्टेड यूनिट सेल्स के अगेंस्ट जो है उनको इतनी कीमत कंज्यूमर की देनी पड़ेगी, लेनी होगी, जिसकी बेसिस पे वो अपने कारोबार जिंदगी जो डिस्कोज हैं वो चला सकें। हम्म। तो जैसे जैसे आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स कम होंगी, जिस तरह हर महीने 250 मेगावाट के करीब जो है ना इंस्टॉलेशन हो रही हैं वो ग्रिड से
जाती जा रही है वो खरीदार उनके, तो हाँ उतनी उनकी प्रोजेक्टेड सेल्स कम होंगी हाँ और ये बार बार नेपरा के पास जाएंगे टैरिफ एडजस्टमेंट करने के लिए। हाँ। तो जो सारा ये मामला है वो नेपरा एट द एंड ऑफ द डे रेगुलेटर के तौर पे ठीक है। उनकी जो है टैरिफ डिटरमिनेशन में फिर अपना रोल प्ले करता है वो जब वो फेंकेगा कंपनीज आप पे और अपनी। मुझ पे, वो इवेंचुअली वही टैरिफ फेंकेगा आप पे और मुझ पे, जो आम यूजर है उसके ऊपर वो बर्डन बढ़ता जाएगा कि जितनी बिजली निकलती जाएगी ग्रिड से, जितना सोलर पे शिफ्ट होती जाएगी, इवेंचुअली आपका और मेरा टैरिफ चेंज होता जाएगा। इज इट दैट सिंपल? देखिए, बात ये कि इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग की बात है, डिफरेंट महकमों के अपने रोल से प्ले करने के इसमें, जी। मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, मीडियम टर्म पॉलिसी। अब चूंकि जो है वो हर बंदे की इन्वेस्टमेंट है, हम्म। वो एक वो कहावत है, आई डोंट नो मतलब वो मुनासिब रहेगा वो ताड़ा कुत्ता कुत्ता साड़ा कुत्ता टॉमी वाला। तो उसमें ये है कि जो आईपीपीज हैं वो भी तो बिजली बना के बेच रहे हैं ग्रिड पे, तो जी। एक आम कंज्यूमर है वो भी बिजली बना के बेच रहा है अगर ग्रिड पे, हाँ। तो दोनों के टैरिफ रेट्स तो एक जैसे होने चाहिए। होने तो दिस तो इज आइडियली समथिंग तो ये होना रैशनल। चाहिए। अच्छा, जाते जाते में ये फरमाइएगा, सोलर एक ह्यूज बिजनेस बन गया है पाकिस्तान, आई थिंक एक बड़ा इंपोर्टर है अब सोलर का, सोलर पैनल्स का, इक्विपमेंट का। डोंट यू थिंक सो कि इंडस्ट्री पाकिस्तान को टाइमली खुद से भी स्टार्ट करनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर? जी, ये बेसिकली वो ना वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिसी फेलुअर्स मैं कह सकता हूँ, ऑल्दो आपने जो है जुडिशियस इसमें फैसला नहीं लिया मुनसिफाना, हम्म। कि हम लोग सिर्फ ये सोचते थे कि जी जो है वो हमारी डिमांड इतनी नहीं है जी सोलर की, तो हम बनाने में चाइना से compete नहीं कर सकेंगे। हम्म। तो जबकि आप देखेंगे लास्ट 2 सालों में जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आई हैं कि 13 गीगावाट जो पैनल्स इंपोर्ट हुए हैं, तो हम्म। एक तो वो सारिफ है ना जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं, और जी। एक वो सारिफ है जो कि जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है लेकिन बिहाइंड द मीटर वो अपनी जी। एक्टिविटीज को लेके चल रहे। अभी जिस तरह कुछ रिपोर्ट्स अर्जैकल के प्लेटफॉर्म से वो कुछ जी। जी। डिस्ट्रीब्यूशन में भी आई कि नेट मीटरिंग के अगर 2200 मेगावाट हैं तो एक डिफरेंट सिनेरियोज लिए जा सकते हैं, लेकिन एक उसमें हमने बेसिक सिनेरियो लिया था कि उसके मुताबिक तकरीबन जो है ना 5-6 हज़ार मेगावाट जो हैं वो हैं जो ग्रिड के बिहाइंड द मीटर लगे हैं, जो कि बिजली की कंपनियों को भी नहीं पता कि इस तरह किसी ने हाइब्रिड मीटर सोलर इन्वर्टर्स लगा के, और पीछे हाउसिंग सोसाइटीज इसके ऊपर अपने ड्रोन सर्वेस कर रही हैं, देख रही हैं कि कहाँ एक्स्ट्रा पैनल्स लगे हैं। लेकिन क्या पीपीआईबी या कल को आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने पैनल लगाए हैं, हमने लगाए हैं, और आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला मामला चल रहा है, कल को ये कंपनियां खुदा न खास्ता किसी के पैनल्स में इशू आते हैं, तो क्या आफ्टर सेल सर्विसेज और इन चीज़ों को जहां हम रोजगार बना सकते थे इंजीनियर्स के लिए, तो अरबाब इख्तियार ने, पॉलिसी मेकर्स ने इसको पूरा एक लॉन्ग टर्म प्लान के तौर पे देखा, ये सारी अपनी जो है ना ऑल एग्स इन वन बास्केट डाल दिए कि सोलर के ऊपर ही खत्म शुरू हो जाना सारे मामला। रेगुलेट तो गवर्नमेंट ने करा था। असद भाई थैंक यू वेरी मच। इस पे इंशाल्लाह हम इन डेज टू कम भी एक आधा डिटेल सेगमेंट आपके साथ फर्दर भी इसके ऊपर रखेंगे। रीजन दिस टॉपिक नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंजीनियर असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सोलर जहां पर रिलीफ है बहुत सारे लोगों के लिए, वहीं पर ये हमारे नेशनल ग्रिड और हमारी जो टैरिफ एडजस्टमेंट है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और उसके ऊपर यूनिफाइड रेट फर्दर आ रहे हैं। अब ये भी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा कि सोलर जितना रिलीफ लगता था मुझे आपको वैसे मामलात नहीं है, क्योंकि हमें बासात मेन ग्रिड से बिजली भी चाहिए होती है, तो वो भी एक के साथ कॉम्प्लिकेशन है थोड़ी सी भी। आई होप इन अपनी डेज टू कम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया जाए। हमें पता हो कि जनाब इतनी बिजली हम बनाकर इस रेट पे वापस दे रहे हैं और वही रेट पे हम वापस दे रहे हैं, बट दैट इजंट हाउ इट वर्क्स, बिकॉज गवर्नमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एक अपनी लाइन लंबी चौड़ी एंड एवरीथिंग। बहरहाल इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि बिजली, तालीम, सेहत जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो बड़ी आसानी से आपको और मुझे मैसर है। मुक्ति गल इत्थे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।